अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने भारत के साबिक जज जस्टिस मार्कंडे काटजू का नाम जरूर सुना होगा। और अगर आपने नहीं सुना तो उनके वीलॉग्स देखे होंगे और आपको नहीं मालूम होगा कि ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं। इनके इंटरव्यूज हैं, आफ्टर हिज रिटायरमेंट उन्होंने काफी इंटरव्यूज दिए। एक इंटरव्यू की चंद झलकियां और दो जुमले जरूर सुनिए। Nobody can understand what is going on in this country. Total confusion. Some people say we have the fastest growing economy and our GDP is improving and all. All lies. More than half of our children are malnourished. जी, ये जस्टिस मार्कंडे काटजू के अल्फाज हैं कि वो बता रहे हैं, क्योंकि इन्हें तारीख का, इतिहास का बहुत वसी मुतालिया है। उन्होंने कई किताबें पढ़ रखी हैं और एक पूरी जिंदगी गुजारी है। ये कह रहे हैं कि ये जो आप मईशत का गोरख धंधा दिखा रहे हैं, अल्फाज का, दादोशुमार का, ये तो झूठ है। उसने कहा आज भी अगर देखें भारत के अंदर 80 करोड़ से शायद जायद इंसान जो है ना, 2 वक्त खाना नहीं खा पाते। आप तो दिल्ली और बंबई और कुछ और शहरों की जिंदगी दिखा के दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। और ये बात इनकी ठीक है। जब G20 का इजलास होता है न्यू दिल्ली में, तो उस वक्त मोदी ने, वो जब गाड़ियां वहां से गुजरी, प्रोटोकॉल गुजरे उन सरबराहान ममलिकत के, तो इन्होंने आगे तंबू कनाते लगा दिए उन गुरबा के घरों के सामने, ताकि उनको नजर ना आए, वो देख ना पाए कि दिल्ली का एक एरिया है जहां पे अब स्लम एरिया है, जहां पे आज दिल्ली के अंदर जो लोग जो है ना, जिनकी हालत है जार, वो दिखाई नहीं जा सकती। तो उसने कहा कि ये कौन सा झूठ बोला जा रहा है पूरी दुनिया में कि भारत जो है वो बहुत बड़ी माशी ताकत बन गया है, माशी ताकत, वो तो नहीं है। और ये बात उनकी दुरुस्त है। आप साउथ इंडिया के अंदर देखें, सेवन सिस्टर के अंदर देखें, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के अंदर देखें, तो सिवाय पंजाब के, क्योंकि पंजाब जो एग्रीकल्चर लैंड है वहां पे, लेकिन वो खालिस्तान का जो इश्यू है बहुत बड़ा हो गया है। नागालैंड में नागालैंड आर्मी जो है ना, वो इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। उसने कहा ये तो दिस विल बी टॉर्न इनटू पीसेस। जिस तरह उसने कहा भारत का, इनकी बड़ी गहरी नजर है जस्टिस मार्कंडे काटजू के। वो कहते हैं कि भारत का इतिहास पढ़ के देखें, ये कई हजार साल पुराना जो है ना ये एरिया है, ये सब कॉन्टिनेंट का, तो वहां पे तो लोग आते थे, सेकुलर इंडिया बन गया था, वो तो सेकुलर हिंदुस्तान था ये। क्योंकि लोगों को वो एक जो गर्म और सर्द इलाके थे उनसे उठ के वो आए, तो यहां उन्हें हर तरह का मौसम मिला, सर्दियों में सर्द, गर्मियों में गर्म, और फिर वहां पे गर्मियों में ठंडे इलाके भी थे। अगर आप पहाड़ी इलाके देखें तो ये इनके अल्फाज हैं। मुख्तलिफ इन्होंने वीलॉग्स, इंटरव्यूज के दौरान ये कहे हुए हैं। तो लोग भारत को, जो इन्होंने भारत बना लिया महाभारत से निकाल के, उसने कहा हिंदुस्तान जो था लोग इसको पसंद करते थे, इस वजह से आते थे। और अगर ये एक रिलीजन का ये हो जाता, कंट्री अनाउंस कर दिया जाता, तो ये सेकुलरिज्म जो है ना ये ना होती, तो ये कभी कायम ही नहीं रह पाता। तो यहाँ पे मुसलमान आए, यहाँ पे सिख आए, यहाँ पे क्रिश्चियंस आए, जैन आए, और दूसरे जो मजाहब के मानने वाले वो एडजस्ट हो गए, क्योंकि रिलीजन जो था ये स्टेट ओन नहीं था। इसी वजह से वो मुख्तलिफ मजाहब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर वाले, मुख्तलिफ सिविलाइजेशन के लोग आके वहां एडजस्ट हो गए। ये बात ठीक है उनकी। तो उसने कहा ये जब से मोदी आया है, जब से बीजेपी ने आया है, अखंड भारत का नारा लगाया है, तो जो माइनॉरिटीज थी वो अफरेड हो गई इनसे। वो इसी वजह से खालिस्तान की डिमांड इसी वजह से है। इसी वजह से तिब्बत और इन एरियाज में देखें, तिब्बत के साथ जो एरियाज हैं वहां पे इसीलिए अलहदगी जो है ना पसंद तहरीकें उठ खड़ी हुई हैं। सेवन सिस्टर्स के अंदर देखें, वहां पे अलहदगी पसंद तहरीकें हैं। आप साउथ इंडिया के अंदर देखें, वो अपना राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मान रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि मोदी ने हिंदुइज्म को जो है ना वो करार दे दिया कि बस अखंड भारत होगा और हिंदू स्वराज होगा यहाँ पे। तो जब आपने ये बात की, तो उसके बाद वो जो सेकुलर भारत है वो तो कायम नहीं रहेगा। और ये जस्टिस मार्कंडे काटजू कह रहे हैं, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं। ये कोई आम बंदा बात नहीं कर रहा, ये कोई पाकिस्तान का बंदा बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान या इंडिया से हट के कोई नहीं है, इंडिया के अंदर से एक जज बात कर रहा है, और वो ठीक बात कर रहा है, उसको डिनाई नहीं कर पा रहा है। वो बिल्कुल सही बात कर रहा है कि इस मोदी ने आके जितना इसने डैमेज किया है भारत को, वो किसी प्रधानमंत्री ने किया। ऑल्दो के पहले भी रहे हैं, उन्होंने भी पूरी कसर की है, लेकिन इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आरएसएस की गोद में बैठ के ये पला बड़ा, वहां की पनीरी से ये नशोनुमा पाई, और वहां के जो गोलवालकर है उसकी किताबें इसने पढ़ी, वो जो एंटी मुस्लिम थी, जो तासब प्रेजुडिस से भरी हुई थी, इसने वो किताबें पढ़ी और उसको मटेरियलाइज करने पे तुल गया। अब देखिए योगी आदित्यनाथ इसकी दूसरी कॉपी है, वो इसकी बदतरीन कॉपी है। रिफाइन में कहने लगा था इसकी बदतरीन कॉपी है। अब ये जो गैंग्स ऑफ गुजरात है, जो गैंग्स ऑफ उत्तराखंड है, ये तुली हुई है इस बात पे कि इंडिया को हिंदू स्वराज में ढालेंगे, हिंदुइज्म को जो है ना वो करेंगे। अच्छा, एक बात और समझने की जरूरत है, ये जज साहब जानते हैं, इन जज साहब ने बात की हुई है कि भारत को, उसके अंदर जो हिंदुइज्म है उसमें तो आपने जाति के उसमें ढाला हुआ है।
आज भी भारत में जो दलित कम्युनिटी है, जो अछूत जिनको शूद्र कहते हैं, ये उनको फर्स्ट कैटेगरी का सिटीजन नहीं माना जाता। ये पूछ लें, जज साहब ने कहा हुआ है और ये बात सच है। जो इंडिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, जो आम आवाम है, उनसे पूछ लें, इनको फर्स्ट कैटेगरी का सिटीजन नहीं माना जाता। आज भी जो ब्राह्मण का है, जो जिसको चैलेंज किया खालिस्तान की तहरीक ने, ब्राह्मणाइजेशन को चैलेंज किया और अनकरीब ये खालिस्तान बनने लगा है वहां पे, तो वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण है उनके भजन जो आयमन है, आज भी अगर वो गाएं और शूद्र के कानों में चले जाएं तो ये शीशा पिघला के उसके कानों में डाल देते हैं कि तुमने हमारे भजन कैसे सुन लिए। ये आज भी, तो वो जो शूद्र हैं, जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, वो जानते हैं इस बात को कि ये तो भारत के अंदर रहते हो, उनको फर्स्ट कैटेगरी का सिटीजन नहीं मानते। और इन्होंने कवानीन ऐसे बनाए हुए हैं, उन कवानीन के चक्कर में भारत के टुकड़े होना निश्चित है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जस्टिस मार्कंडे काटजू कह रहे हैं। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके अंदर काफी सारे लोग हैं, राज्यसभा के अंदर लोग हैं, वो ये बात करते हैं कि मोदी ने जो सेकुलर फेस था अब हिंदुस्तान का, जो सब कॉन्टिनेंट का, उसका चेहरा बिगाड़ दिया है। और अनकरीब अगर ये रहा इक्तदार में, इसके जो बाकी 3.5 साल 4 साल रहते हैं, अगर ये रहा तो आप 7 सिस्टर्स को जो है उनको अलहदा होता हुआ देखेंगे, आप खालिस्तान बनता हुआ देखेंगे। हिमाचल प्रदेश चूंकि वो पहले ही वो चाइना की है, टेरिटरी है, वो चीन की है, वो भी आप चीन के साथ मिलता हुआ देखेंगे। जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, वहां पे लोग अपना हक मांग रहे हैं, वहां पे लोग उठ खड़े हुए इनके खिलाफ। वो आज भी इंडिया को जो ना अपना नहीं मानते, इसलिए उन्होंने अपना एक सेपरेट जो है ना, अपना बॉलीवुड के कंट्रेरी उन्होंने एक बहुत बड़ा सिनेमा जो है ना वो खड़ा कर दिया। और वैसे मल्टीपल सिनेमा है उनका, सिर्फ एक नहीं है, हिंदी सिनेमा नहीं है, मल्टीपल सिनेमा उन्होंने बना रखे हैं। तो ये जो चैलेंज किया है आरएसएस को, ये वो लोग हैं जो ओरिजिनल हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। वो वैसे तो हमें पसंद नहीं है, लेकिन वो कभी कभी बात कर जाते हैं मोदी के अगेंस्ट की। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है जिसको तुम कहते हो, ये तुम्हारे अब्बे की कमाई है। तुम तो उठे हो किसी लावारिस की औलाद से, वहां गुजरात से आए हो, तुम्हें तो पता भी नहीं है हिंदुस्तान की तारीख क्या है। तो अब ये जो सेन वॉइसेस हैं वो हिंदुस्तान के अंदर से उठना शुरू हो गई हैं, वो उस इंडिया के अंदर से उठ रही हैं और कांग्रेस को चेक रख रही हैं, वो कांग्रेस के ऊपर, और वो चेक रख रही है इस बीजेपी के ऊपर, क्योंकि ये आरएसएस का जो है ना ऑफशूट है। वो दोनों बड़ी जमातों के ऊपर चेक रख दिया है कि तुम लोग जब इक्तदार में आते हो तो तुम लोग भूल जाते हो नारों को जो आप इलेक्शन में लगाते हो कि हम आम आवाम के लिए, फलाह के लिए काम करेंगे, फलाह बहबूद के लिए, इक्वल राइट्स देंगे, इक्वल सिटीजन जो है इक्वालिटी बेसिस पे ट्रीट करेंगे। वो तो तुम नहीं करते। पहले कांग्रेस ने इतने काफी अरसे से वो हुकूमत की, उसने वो नहीं किया। अब बीजेपी आई तो बीजेपी फर्स्ट टाइम, तीसरी बार जो ना कंजक्टिव ताकत में आ रही है, तो उसने अब चैलेंज कर दिया। अब इसको जो चैलेंज है वो आवाम कर रही है और मुख्तलिफ जो स्टेट्स के लोग हैं वो कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका अंजाम क्या होता है कि जस्टिस मार्कंडे काटजू जिस तरह कह रहे हैं, ये वही अंजाम होता है या उससे बदतर होता है।